Dear students of Standard 3rd, today we are learning EVS, Environmental Studies, पर्यावरण अभ्यास। आज हम कक्षा तीसरी का पढ़ रहे और उसमें पहला लेसन है आवर एन्व्हायरमेंट, हमारा पर्यावरण। मुलांनो, फार महत्त्वाचा विषय आज आपण शिकतो आहे। हा केवळ अभ्यासापुरता विषय, परीक्षेपुरता नाही, हा जगण्याचा विषय आहे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? लुक एट द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड। यहाँ अलॉन्ग साइड मैंने बाजू में दिए हुए चित्र को देखो। यू कैन इजीली नेम ऑल दिस थिंग, आप आसानी से इन चीज़ों के नाम बता सकते हो। व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम, और ये हर एक चीज़ कैसे बनी है ये आप बता सकते हो। वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल, ये मटेरियल, इसमें आने वाला जो उपयुक्त होने वाला मटेरियल है, ये वस्तुएं कहाँ से मिलती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग, और इन वस्तुओं के उपयोग क्या है। यू कैन नेम दिस थिंग्स टू, आता मुलांनो तुम्ही या वस्तूंची सुद्धा नावे सांगू शकता। वेअर डू वी फाइंड देम, हे आम्हाला कुठे आढळतात। व्हाट आर दे यूज फॉर, आणि ते कशासाठी वापरले जातात। टेक अ लुक अराउंड, आता एक नजर आपल्या सभोवार टाका विद्यार्थी मित्रांनो। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, आपल्या अवतीभोवती अनेक गोष्टी असतात। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें होती है। दे फॉर्म आवर एनवायरमेंट, और इन्हीं चीज़ों से हमारा पर्यावरण बनता है। दे आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल, वो कौन सी चीज़ें हैं, तो वो होते पत्थर, रॉक्स यानी खड़क, एंड सॉइल और मिट्टी। देयर आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक, नदियाँ भी होती है, तालाब भी होते हैं और झरने भी होते हैं। देयर इज एयर, हवा भी होती है। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन, टेकड़ियाँ भी होती है और पहाड़ भी होते हैं। देयर आर जंगल, जंगल भी होते हैं। देयर आर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड रोड्स एंड ऑल्सो बैरन लैंड, खेत होते हैं, मकान होते हैं, रोड होते हैं, और कुछ बैरन लैंड्स भी होती है। बैरन लैंड का मतलब है बंजर भूमि, जिसके ऊपर कोई पेड़ नहीं है, खुले मैदान भी हमें नजर आते हैं, बैरन लैंड। वी आल्सो सी मेनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणी भी हमें नजर आते हैं। Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful, विभिन्न तरह के पेड़ और झाड़ियाँ, बुशेस झुड़प, एंड क्लाइंबर्स, क्लाइंबर मायने बेले, वेली, मेक आवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल, हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट, हम स्वयं भी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हम पढ़ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन, स्पैरो एक चिड़िया और रास्ते की राह पर पड़ा एक पत्थर, रोड साइड स्टोन। नाउ लेट us look at a stone and a sparrow in our surroundings and compare them. बच्चों, आप अपने आजू बाजू में कहीं पड़े हुए पत्थर और चिड़िया को जरा गौर से देखो। मुलांनो, एक चिमणी आणि एक दगड जो आपल्या आजूबाजूला दिसतो त्याच्याकडे काळजीपूर्वक बघा। A stone remains where it is, its place changes only if someone picks it up and moves it. बच्चों, पत्थर रिमाइंस वेयर इट इज, जहां पड़ा है वहीं पे रहेगा। इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट, जब कोई उस पत्थर को उठाएगा
या उसको हिलाकर दूसरी जगह लेकर जाएगा तभी वो हिलेगा। इट डजंट ईट, पत्थर खाना नहीं खाता। सो इट डजंट ग्रो बिगर, इसलिए पत्थर बड़ा भी नहीं होता। इट डजंट हैव बेबीज आइदर, पत्थर के बच्चे भी नहीं होते, है कि नहीं। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरोज, लेकिन चिड़ियों के बारे में ऐसा नहीं होता। दे बिल्ड नेस्ट, वो अपना घोंसला बनाते हैं, ते आपलं घरटं बनवतात चिमण्या। दे मूव हियर अँड देअर ऑन देअर ओन याने खुद, स्वतःच त्या इकडून तिकडे जातात। दे ईट इन्सेक्ट्स अँड ग्रेन, त्या काय खातात, कीटक आणि ग्रेन्स म्हणजे धान्य। दॅट इज वाय दे ग्रो, आणि म्हणून त्या वाढतात। दे ले एग्स इन नेस्ट, आणि घरट्यामध्ये चिमण्या अंडी घालतात। लिटिल स्पॅरोज हॅच फ्रॉम दीज एग, आणि मग लहान चिमण्या या घरट्यातून बाहेर येतात। हॅच मतलब अंडे से बाहर आना। स्पैरोज टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वन, और चिड़िया अपने छोटे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती है। अ लॉट ऑफ केयर यानी बहुत सारी देखभाल करती है। Why do we see these differences between the sparrow and the stone? Differences का मतलब होता है फरक। आपल्याला चिमण्या आणि दगड यामध्ये असा फरक का बरं दिसतो? द स्पॅरो इज अ लिव्हिंग थिंग, चिमणी सजीव आहे। अँड द स्टोन इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग, आणि दगड निर्जीव वस्तू आहे। चिड़िया सजीव है और पत्थर निर्जीव है। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फ्रॉम टू ग्रुप्स, अब हम अपने सराउंडिंग को थोड़ा देखते हैं और उसके दो ग्रुप बनाते हैं। एक है लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग में कौन आता है? एनिमल्स और प्लांट्स। और नॉन लिविंग में बताइए, स्टोन है, सैंड है कि नहीं, सॉइल है, रेती है, पत्थर है, मिट्टी है, ये नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, सजीव गोष्टी दोन प्रकारच्या असतात, प्लांट्स अँड एनिमल्स, प्राणी और पौधे। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग ग्रो फ्रॉम सीड्स, एनिमल के अपने छोटे बच्चे होते हैं और जो सीड होते हैं उनमें से भी सीडलिंग्स निकलते हैं, कोंब निघतात त्यातून, झाडं रोपं तयार होतात। द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, फिर ये जो सीडलिंग्स है बीज, उसमें से अंकुर बाहर आने के बाद में प्लांट्स तैयार होते हैं, पौधे बनते। दिस टेल्स अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग, यह हमें बताता है कि हमारे पौधे जानदार होते हैं, हमारे पौधे सजीव होते हैं। प्लांट्स टू मूव, प्लांट्स भी हिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्ड ब्लूम्स इनटू ए फ्लावर, जब एक कली फूल में परिवर्तित होती है, इट्स पीटल्स ओपन, तो उसकी जो पंखुड़ियां है वो खुल जाती है। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन, लेकिन पौधों के अंदर होने वाली जो ये हलचल है, जी वनस्पतीमध्ये येणारी हालचाल आहे, ती आपल्याला सहज दिसत नाही। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, पौधों को भी खाने की जरूरत होती है, झाडांना सुद्धा अन्न लागते, त्याची गरज असते। ऑफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, जैसे प्राणी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, परंतु देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो एक ही जगह पर उनको पकड़ के रखती है। कारण वनस्पतीची मुळं झाडाला एका ठिकाणी धरून ठेवतात। दिस इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन प्लांट्स अँड ॲनिमल, हा एक मोठा फरक आहे वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये। कोणता फरक मुलांनो? ॲनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, but plants can't move because the roots of the plant hold them. Okay, let's see. Can you tell? आप बता सकते हो बच्चों, are the things in these pictures living or non living? अब यहाँ पर जो चीजें बताई गई देखिए,
कोकोनट ट्री है ना, ये बनियान ट्री है। बनियान मतलब पहनने की नहीं, वड़ाचं झाड है ये। अब यहाँ क्या है, रैबिट। ये क्या है, फॉग, गॅस सिलेंडर, ग्लास और रोज प्लांट आणि ही कढाई आहे की नाही, पेन। आता तुम्ही मला सांगू शकता कि इनमें से लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। ये लिविंग है क्या, यस। बनियन ट्री लिविंग, रैबिट लिविंग, फॉग लिविंग, गैस सिलेंडर नॉन लिविंग, ग्लास नॉन लिविंग, रोज प्लांट लिविंग, बट दिस कुंडी नॉन लिविंग, पेन नॉन लिविंग। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। अपने ब्रेन पावर का उपयोग करो, जरा दिमाग चलाओ बच्चों। अ रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो। रेलवे का इंजन इधर से उधर जाता, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग, बताइए। वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्योंकि उसमें एनर्जी डालना पड़ता है, तब ड्राइवर उसको चलाता है, वो खुद थोड़ी चलता है। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। नाउ इज द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग। आता लक्ष द्या मुलांनो, वूड कम्स फ्रॉम ट्रीज, आपल्याला लाकूड झाडांपासून मिळते, विच आर लिव्हिंग थिंग्स, आणि झाडं तर सजीव असतात। अ चेअर इज मेड फ्रॉम वूड, खुर्ची लाकडाची बनवल्या जाते। नाउ इज द चेअर लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग। आता मला सांगा, खुर्ची सजीव आहे की निर्जीव आहे, लिव्हिंग आहे की नॉन लिव्हिंग आहे, नॉन लिव्हिंग, बिकॉज इट इज ड्राईड, कारण ते सुकलेलं आहे आता लाकूड, म्हणून ते नॉन लिव्हिंग झालं। ठीक आहे, कॅन यू टेल विच बर्ड डू यू सी इन युअर सराउंडिंग। आपके आजू बाजू में आपको कौन कौन से पक्षी नजर आते हैं, कौन से पक्षियों को आप देखते हो, सांगा, पट्ट सांगा। स्पॅरो, क्रोच, कुक्कू आहे की नाही, हेन, स्वान, बरंच काय, डक, तर हे पक्षी तुम्ही लिहायचे। कॅन यू नेम सम थिंग्स दॅट आर मेड फ्रॉम स्टोन। दगडापासून बनवलेल्या काही वस्तूंची नावं सांगता येईल का तुम्हाला। पत्थर से बनी हुई कुछ चीजों के नाम क्या आप बता सकते हो। यस, बता सकते हैं ना, है कि नहीं। टाइल पत्थर से बनी होती है, फर्शी पत्थर से बनी होती है, और पत्थर से बनी हुई चीजें बताइए। ब्रिक्स, ईंटें भी पत्थर से बनी होती है, क्योंकि उसमें मिट्टी रहती, मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो मिट्टी आखिर रॉक से बनती है, रॉक पत्थर से बनते हैं, तो आप बता सकते हो। ओके, इन द नेक्स्ट लेसन, अब आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण में सारी चीजों का एक दूसरे से कैसा संबंध है। पर्यावरणामध्ये सर्व वस्तूंचा एक दुसऱ्यांशी कसा संबंध आहे, काय नातं आहे, हे आपण उद्याच्या पिरियड मध्ये शिकणार आहोत। तेव्हा मुलांनो धडा वाचून काढा आणि समजण्याचा प्रयत्न करा। कठीण शब्द आले, समजलं नाही तर तुम्ही शाळेमध्ये सरांना फोन करा किंवा शाळेत येऊन भेटा। थँक्यू।